आई एम नेहा। वेलकम बैक टू हाईटेक स्टडी चैनल। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। किस्मत के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। तो आज के सेशन में मैं DSSB के हिंदी जनरल पेपर की हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। जो ये पेपर है ये मैंने TGT हिंदी 18 सितंबर 2021 वाला पेपर लिया है। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। मही धन ईश्वर। मही धन ईश्वर, यहाँ पर देखो पहला जो शब्द है मही, इसमें ई, बड़ा ई और ये बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बना है। तो हमें इन ऑप्शन में जो बड़ा ई है ना, महेश्वर, वो ही सही बनेगा और ये होती है दीर्घ संधि। सेकंड क्वेश्चन, गंगोदक। गंगोदक का ये गंगोदक AOR, A O और अर, जब भी किसी शब्द के बीच में आए तो वो गुण संधि होती है। गंगोदक में गुण संधि है और ये जो ओ बना है ये ओ, ये ऊ से बनता है तो इसका विच्छेद हुआ गंगा धन उदक। और जो ये ए है ये ई से बनता है और अर जो है वो री से बनता है। ई ऊ री, ई से बनेगा ए, ऊ से ओ और री से अर। ये एग्जाम्पल है गंगोदक। तो ये गंगा धन उदक करके गुण संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। अब जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द में पहले लगते हैं और शब्द को नया अर्थ देते हैं। अब जैसे पहाड़ी, पहाड़ी ये एक ही शब्द है। आबादी, आबादी भी एक ही शब्द है, ना इसमें उपसर्ग है और ना इसमें प्रत्यय है। सरपंच, ये पंच जो शब्द है ना, पंच से पहले बना लगा है सर, सर उपसर्ग है और पंच शब्द है। सरपंच मिलकर उसको नया अर्थ दिया है। तो ये सरपंच जो है ये उपसर्ग से बना शब्द है। और जबकि जो भौतिकी शब्द है ना इसमें उपसर्ग है और ना इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। अब यहाँ पर हमें देखना है प्रत्यय, प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में लगता है और शब्द को नया अर्थ देता है। जैसे पहला ऑप्शन इसका है सपरिवार, तो इसमें शब्द है परिवार और परिवार में उपसर्ग लगा है स, ये हो गया उपसर्ग वाला शब्द। मिलनसार, मिलन शब्द है और सार जो है ये प्रत्यय है, मिलनसार। तो शब्द में मिलन में सार प्रत्यय लगा है। संपादक, प्रकार, इन दोनों शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है तो इसका आंसर मिलनसार प्रत्यय वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। वाक्यांश, हाथ की लिखी पुस्तक, जो ये हाथ की लिखी पुस्तक होती है ये होती है हस्तलिखित। हाथ की लिखी पुस्तक को बोलेंगे हम हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखी पुस्तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। कर्मधारय समास क्या होता है? जहाँ पे कर्म प्रधान हो। जैसे अब इसका ऑप्शन देखते हैं, पंचचक्की, पंचचक्की में ऑप्शन पानी में चलने वाली चक्की, तो जो ये पंचचक्की होती है ये पानी में नहीं चलती है, ये पानी से चलती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। चक्की जो पानी में है, पानी में नहीं होती है चक्की, ये तो पानी से चलती है चक्की, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हुआ, पानी से चलने वाली चक्की। और जो पानी और चक्की होता है द्वंद्व समास, तो ये भी गलत है, इसमें पानी से चलने वाली चक्की सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ हो। जैसे चपल, चपला, चपल क्या है? चपल होता है कोई भी चंचल व्यक्ति हो उसे हम बोलेंगे बहुत चपल है। और चपला, चपला होती है बिजली। चपल चंचल और चपला बिजली, तो इसका ऑप्शन है चंचल और बिजली। नेक्स्ट,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प हो। शुद्ध लिखा हुआ शब्द हमें देखना है। कुशलतापूर्वक, हम कुशलतापूर्वक को कैसे लिखते हैं? क पे छोटे उ की मात्रा कुशलता, और जो ये पूर्वक आता है इस पे बड़े उ की मात्रा आती है। ऊपर र, ये जो आधा र होता है पूर्वक, ये होता है कुशलतापूर्वक। तो ये देखो, ये ऑप्शन 4 इसका राइट है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। यहाँ पे हमें वाक्य का भेद बताना है। क्वेश्चन है, आज मेट्रो बंद रहेंगी। बंद रहेंगी मतलब उसको नेगेटिव बात को बता रहा है, तो इसमें इसलिए आज मेट्रो बंद रहेगी ये निषेधवाचक वाक्य है। जहाँ भी जैसे किसी वाक्य में आ जाए नहीं, नहीं आ जाए तो वो भी निषेधवाचक होगा, और ये बंद रहेगी ये भी नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। संभव है आज मेरा मित्र आए। संभव है मतलब कोई संभावना बताई जा रही है, तो ये कैसा वाक्य हुआ? संभावनार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए प्रश्न के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है ये तो नित्य बात है ना, ये तो हमेशा मतलब पृथ्वी गोल है तो गोल ही रहेगी, तो ये नित्यता बोधक है। आरंभ द्योतक नहीं है, पूर्णता द्योतक नहीं है, प्रगति द्योतक नहीं है, ये नित्यता बोधक है, पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। सही विराम चिन्ह वाला हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, इसके बाद डॉट डॉट लगाई हैं तो ये रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से और इस तरह से ये चिन्ह लिया है तो ये भी रॉन्ग है। निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, आलस्य मौत है, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम भी है और जबकि इससे पहले वाले ऑप्शन में पूर्ण विराम नहीं है। ठीक है, तो यही इसका थर्ड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। कफन सिर पर बांधना, कफन सिर पर बांधना का अर्थ हुआ मरने को तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। गाल बजाना, गाल बजाना का अर्थ है बहुत अधिक बोलना। जैसे हम बोल देते हैं गाल बजाना तो इसका अर्थ होता है बहुत अधिक बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक लोकोक्ति है, अंधा क्या चाहे 2 आँख, इसका अर्थ होता है मुंह मांगी वस्तु मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गद्यांश पढ़ते हैं हम। 13वीं-14वीं शताब्दी तक भारत में मुस्लिम सत्ता पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। अब वह सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण में रुचि लेने लगी थी। इन निर्माण कार्यों में समाज के दुर्बल वर्ग ने काम किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इस्लाम के धुआंधार प्रचार के कारण हिंदुओं में अपने धर्म की सुरक्षा की चिंता हुई। इस स्थिति में दुर्बल वर्ग को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की तथा हिंदू और इस्लाम के संघर्ष को मिटाने की आवश्यकता थी। 15वीं-16वीं शताब्दी का उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन इसी मांग की उपज था। भक्ति की यहाँ लहर दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आई और इसे रामानंद ने जन जन में लोकप्रिय बनाया। जब भी हम गद्यांश पढ़कर उसका प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो गद्यांश को बहुत ध्यान से पहले एक बार उसकी रीडिंग लगा लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। अनुच्छेद के अनुसार भारत में मुस्लिम सत्ता कब तक स्थिर हो चुकी थी? अब इसमें देखो पहले ही दिया गया है 13वीं-14वीं शताब्दी तक, तो इसका आंसर है 13वीं-14वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण कार्यों में किस वर्ग को लाभ पहुंचा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है निर्माण कार्य में किस वर्ग को लाभ पहुंचा? दुर्बल वर्ग ने काम किया और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, तो इसका आंसर ये हुआ समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति की लहर को उत्तर में किसने लोकप्रिय बनाया? सबसे लास्ट में दिया हुआ था रामानंद जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बल शब्द का विलोम लिखिए। दुर्बल शब्द का विलोम होता है सबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक। इस अनुच्छेद में भक्ति के बारे में बताया गया है, भक्ति के आंदोलन को बताया गया है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा भक्ति आंदोलन। उत्तर में भक्ति नहीं होगा क्योंकि भक्ति आंदोलन को बताया गया। रामानंद और भक्ति भी नहीं, निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर भक्ति आंदोलन ही सही है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो 18 सितंबर 2021 के टीजीटी हिंदी के जनरल पेपर के हिंदी के क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।